अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। पेज नंबर 7 पर 5वां पैराग्राफ। चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड। पेज नंबर 7, 8 and 9। सिनोनिम्स: प्रोडक्ट, धकेलना, प्लीज, प्रसन्नता, टेम्पेंट, विजयी, फाइनली, अंत में, सरप्राइज, आश्चर्य, कनिंग, चालाकी, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, रिफ्यूज, लताड़ना, मना करना, सर्टेन, पर्दा, अफोर्ड, वहन करना, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, रियलाइज्ड, महसूस करना, स्पाइट, चिढ़ाना, रस, झपटना, हर्ड, खींचना, होपिंग, फुदकना। ये कुछ मैंने पेज नंबर 7, 8, 9 के सिनोनिम्स और मीनिंग्स लिख रखी थी। अब देखिए आगे अपन पेज नंबर 7 पर पैराग्राफ नंबर 5 जो कि ऊपर से 6th लाइन। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड पैटेड मैरिज हैंड। इंस्पेक्टर ने अपने काम को समाप्त करने के बाद मुस्कुराया और मार्जी के सिर को प्यारपूर्वक थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। उसने उसकी माताजी का इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। श्रीमती जॉन्स, यह इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। मैं सोचता हूँ कि भूगोल का खंड थोड़ा अधिक तीव्रता के स्तर पर व्यवस्थित कर दिया गया था, थोड़ा तेज चल रहा था। Those things happen sometimes। ऐसा कभी कभी होता है। I have slowed it up to an average 10 years level। मैंने इसको धीमा करके औसतन 10 वर्ष के स्तर पर ला दिया है। Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory। वास्तव में उसकी प्रगति का पूर्णतः तरीका बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक था। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। और उसने पुनः मार्जी की पीठ को थपथपाया। मार्जीज वाज डिसअपॉइंटेड। मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। शी हैड बीन होपिंग, वह फुदक रही थी और आशा कर रही थी अपने कंप्यूटर के मैकेनिक शिक्षक के साथ अपने पूरी तरह वह अब अध्ययन करेगी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ। वे एक बार टॉमी के शिक्षक यानी कंप्यूटर के लगभग 1 महीने तक द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। इतिहास का खंड पूरी तरह से रिक्त चला गया। शी सेड टू टॉमी। उसने टॉमी से कहा, वाई वुड यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल। कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज आइज। टॉमी देखता रहा बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से उन आंखों से। बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। क्योंकि यह स्कूल ठीक उनके विद्यालय जैसा नहीं था। स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ओ मूर्ख, यह तो सैकड़ों वर्ष पुराने स्कूल की तरह था। डेढ़ हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। ये तो लगभग 100 और 100 से अधिक वर्ष पुराना। ही एडेड लॉफ्टली। उसने श्रेष्ठता के भाव से गर्व करते हुए। लॉफ्टली का तात्पर्य सुपीरियर, श्रेष्ठता की तरीके से। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, स्पष्ट रूप से
उसका उच्चारण करते हुए कहा, सेंचुरीज अगो, बहुत सारी शताब्दियाँ पूर्व, मैरिज वॉज हर्ड, मार्जी थोड़ी आहत थी, वेल अच्छी तरह से, आई डू नॉट नो वाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, आई डोंट नो, मैं ही नहीं जानता, वाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार का विद्यालय, दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, वे सभी अपने तरह के विद्यालय थे, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उन्हें उन किताबों को जब अपने कंधों पर रखकर ले जाया जाता था, देन सेड, तब कहा जाता था, एनीवे दे हैड ए टीचर, और उनके पास एक अध्यापक होता था, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से वे एक अध्यापक रखते थे, बट इट वाज़न्ट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन, यह एक लगातार पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं था, यह तो एक व्यक्ति था, ए मैन, ओ एक व्यक्ति, हाउ कुड ए मैन बी टीचर, एक अध्यापक कैसे, व्यक्ति कैसे अध्यापक हो सकता है, वेल अच्छी तरह से, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, वह बच्चों को और बच्चियों को, भैया और बहनों को कुछ वस्तुएं देता था गृह कार्य के रूप में, उनसे प्रश्न पूछता था, ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, क्या पर्याप्त रूप से एक अध्यापक इतना अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है, श्योर ही इज, हाँ वह निश्चित रूप से हो सकता था, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी को भी उतना ही ज्ञान था, ही नोज ऑलमोस्ट सो मच, आई बैट, ये जो बैट इसमें साइलेंट है, ये बैट है, बैट यानी शर्त लगाना, मैं जानता हूँ और तुम चाहो तो मुझसे शर्त लगा सकती हो, मैरिज वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, मार्जी इस बारे में कोई भी अपने मन में विवाद नहीं रखना चाहती थी, शी सेड, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर आकर मुझे पढ़ाए, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसा, यू डू नॉट नो मच मार्जी, क्या तुम मार्जी के बारे में और अधिक, मार्जी तुम इसके बारे में और अधिक जानना चाहती हो, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, क्या अध्यापक घर में नहीं रहा करते थे, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, वे एक विशेष इमारत में रहते थे, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाया करते थे, एंड ऑल द काइंड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे समान वस्तु सीखते थे, समान बातें सीखते थे, श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ वे निश्चित उम्र के हुआ करते थे। 8वें पैराग्राफ पे पहुंच चुके हैं अपन, बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, किंतु मेरी माँ तो कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक उस लड़के व लड़की जिसे वे पढ़ाता है उसके दिमाग के अनुरूप ढालना पड़ता है। आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती तो तुम इससे कैसे पुस्तक को पढ़ सकती हो। आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, नहीं मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, मैं इसके पसंद भी नहीं करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी है आंसर बड़ी तेजी से देती है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह इस तरह के मजाकिया विद्यालय के बारे में जानना चाहती थी। दे वारंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जीज स्कूल, वह लगभग अपनी आधी पढ़ाई समाप्त कर चुकी थी जब मार्जी ने अपनी माताजी को पुकारा और उस स्कूल के बारे में बताया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, मार्जी ममा क्या आपने भी इस तरह के स्कूल नहीं देखे? नाउ सेड श्रीमती जोन्स एंड इज प्रोबेबली टाइम फॉर टमी टू, हाँ
श्रीमती जोन्स ने कहा, हाँ, संभवतः ये समय तुम्हारा अभी इन बातों को जानकारी के लिए है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सन मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? क्या हम इस स्कूल से आने के बाद इस किताब के बारे में और अधिक पढ़ेंगे? मे बी, हाँ, संभवतः पढ़ेंगे। ही सेड नॉन्चली, उसने बड़े नटखट पूर्ण तरीके से, लापरवाही पूर्वक तरीके से इस बात को कहा। He walked away whistling, वह सीटी बजाता हुआ आगे चला गया। The dust cold boot tucked beneath his arm, वह उसकी पुरानी धूल भरी किताबों को अपनी बाहों के नीचे दबाकर चल दिया। And the mechanical teacher was on and waiting for her, यांत्रिक अध्यापक अभी उसका इंतजार कर रहे थे। It was always on the same time, every day, वह ठीक इसी समय प्रत्येक दिन उपस्थित होते थे। Except सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर। एक्सेप्टनी, सिवाय। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माताजी उस छोटी बच्ची को सिखाया करती थी और उसे अच्छे तरह से पढ़ने के लिए कहा करती थी यदि वह लगातार अध्ययन करेगी। द स्किन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्किन उजाला हो चुका था। वह कह रही थी, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फिक्शन, आज हम अंकगणित के अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ उचित भिन्नों का जोड़ना सीखेंगे। प्लीज इंस्ट्रक्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया आप कल दिए गए गृहकार्य के उचित कॉलम को, उचित कक्ष को खोलिए। मार्जी डिड सो विथ ए साई, मार्जी ने एक आहा भरते हुए, शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह उस पुराने विद्यालय के बारे में सोच रही थी। दे हैड हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, ये जब की बात है जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के की तरह थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द इन द स्कूल यार्ड, सभी बच्चे स्कूल के अंदर एक साथ हंसते थे, चिल्लाते थे, खेलते थे, साथ साथ बैठते थे और साथ साथ कमरे के अंदर बैठकर अध्ययन करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और छुट्टी के समय अंत में वे सब घर चले जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वे सभी समान वस्तुएं सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए वे अन्य के गृहकार्य में एक दूसरे की सहायता किया करते थे और एक दूसरे से इस विषय पर बातचीत किया करते थे। द एंड द टीचर्स और पीपुल, और सभी अध्यापक लोगों से आपस में मिला करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फिनिशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक अध्यापक पर्दे पर लिख रहा था। When we had friction 1/2 and 1/4, आज हम 1/2 और 1/4 को आपस में जोड़ेंगे। मार्जी was thinking about how the kids must have loved it, मार्जी सोचती थी कैसे उस समय छोटे बच्चे अपने उन पुराने दिनों को प्यार किया करते थे। She was thinking about the fun they had, यह सब कुछ सोचती सोचती वह इस पाठ के नाम को सार्थक करती है कि हंसी मजाक जो कि हमने पूरी तरह से प्राप्त की, अर्थात किताबों को पढ़कर हमने जो आनंद प्राप्त किया वह हम आनंद प्राप्त करते थे। ये थे कंप्यूटर पे पढ़ने वाले बच्चों के उनके दादा के ज़माने की किताब की एक सारणी, एक वस्तु स्थिति और आपस में बातचीत। पाठ की प्रत्येक मीनिंग को याद करेंगे, सिनोनिम्स एंटीनिम्स सहित एक एक लाइन का अर्थ करेंगे। आगे अपन इसके प्रश्नोत्तर करेंगे सभी, यही आपका गृह कार्य है।